आपके अपने चैनल अनुज आयुष में। तो गाइस हमारी आज की वीडियो होने वाली है कि रेक्टिफायर के ऊपर। रेक्टिफायर क्या होते हैं, उनके क्या टाइप होते हैं, रेक्टिफायर कैसे काम करता है, उनका क्या काम होता है और किस चीज से काम करते हैं। रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका यूज हम एसी को डीसी में बदलने के लिए करते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए। रेक्टिफायर टॉपिक समझने से पहले हमें डायोड के बारे में समझ लेना चाहिए। रेक्टिफायर बनाते हैं वो डायोड से ही बनाते हैं। तो डायोड क्या होता है, डायोड एक डिवाइस होती है जो कि सेमीकंडक्टर से मिलकर बने होते हैं। और डायोड मेनली दो फंक्शन करता है। पहला फंक्शन होता है वो करंट को यूनि डायरेक्शन में भेजता है। अगर आप डायोड का अच्छे तरीके से देखें तो वहाँ पे आपको एक साइड में सिल्वर कलर की कोटिंग मिलेगी और एक साइड में ब्लैक कलर की कोटिंग मिलेगी। जो सिल्वर कोटिंग होती है उसको हम पी टर्मिनल बोलते हैं और जो ब्लैक कोटिंग होती है उसको हम एन टर्मिनल बोलते हैं। पी और एन का मतलब आप पॉजिटिव और नेगेटिव से भी समझ लेते हैं। तो अगर हम सिल्वर कोटिंग से करंट डाल रहे हैं तो वो ब्लैक कोटिंग से करंट आउटपुट कर देगा। लेकिन अगर वही हम ब्लैक कोटिंग से अगर उसमें करंट डाल रहे हैं सिल्वर कोटिंग साइड से, वो करंट को आउटपुट नहीं करेगा। पहला फंक्शन ये डायोड का। दूसरा फंक्शन होता है कि वो अल्टरनेटिंग करंट को नेगेटिव वेव को रिमूव कर देता है और केवल पॉजिटिव वेव को ही छोड़ता है। क्लास 12th लेवल की बात करें तो हमें बताया गया है रेक्टिफायर नॉर्मली दो टाइप के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम सिंगल डायोड का यूज करते हैं और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से हम उसको डायोड को कनेक्ट कर देते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में हम डबल डायोड का यूज करते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग से हमें 3 वायर आउटपुट होता है ट्रांसफार्मर से। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम सिंगल डायोड का यूज करते हैं और वो केवल 50% ही अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल पाते हैं, इसलिए उसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर ही बोलते हैं। और अगर बात किया जाए फुल वेव रेक्टिफायर की, तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम डबल डायोड का यूज करते हैं और वो 100% अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल लेते हैं, इसलिए उसके हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर का ही तीसरा टाइप निकल के आता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर में हम 4 डायोड का यूज करते हैं और ये एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है, यानी ये 100% अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है। अब यहाँ पे अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर पहले से है, हम उससे हेल्प से ही 100% अल्टरनेटिंग करंट को डबल डायरेक्ट करंट में बदल लेते हैं, तो क्या जरूरत है ब्रिज रेक्टिफायर बनाने का। वो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट भी है क्योंकि उसमें हम 4 डायोड का यूज करते हैं। इसका आंसर ये है कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं उनमें हम डबल डायोड का यूज करते हैं और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से हमें आउटपुट में 3 वायर चाहिए। ट्रांसफार्मर के अगर एक भी वायर से सेकेंडरी वाइंडिंग का कनेक्शन टूट गया तो हमारे सर्किट फेल हो जाएंगे, इसलिए हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग के दोनों एंड से ही डायरेक्ट हम ब्रिज रेक्टिफायर को कनेक्ट कर लेते हैं और हमें 100% डायरेक्ट करंट मिल जाता है, अगर लॉसेस को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं तब। अगली वीडियो में हम हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर के सर्किट डायग्राम को हम अच्छे तरीके से समझेंगे और इसके अगले वीडियो हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।